अगर आप डीएपी खाद डाल रहे हो और फिर भी फसल में दम नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको डीएपी की वो सीक्रेट बात बताने वाला हूं जो 90% किसान नहीं जानते, लेकिन वो सीक्रेट मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी फसल की पैदावार 2 गुनी तक जा सकती है। डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। इसमें 2 सबसे जरूरी तत्व होते हैं, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। ये दोनों तत्व पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नाइट्रोजन पौधे की हरी बढ़वार बढ़ाता है, पत्तों को हरा और ताकतवर बनाता है, जबकि फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, फूल और फल बनने में मदद करता है और फसल को जल्दी तैयार करता है। जब आप डीएपी खाद खेत में डालते हो तो ये मिट्टी में नमी पाकर घुलता है और धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। सबसे पहले इसका फास्फोरस जड़ों के पास काम करता है, जिससे जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और पौधा जमीन में मजबूत पकड़ बना लेता है। इसके बाद नाइट्रोजन का असर दिखता है, जिससे पौधा ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता है, पत्ते हरे और घने हो जाते हैं और पौधा मजबूत दिखने लगता है। डीएपी खाद डालने का सही समय बुआई के समय होता है। इसे बीज के साथ या बीज के थोड़ा साइड में डालना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि इसे बीज के बिल्कुल ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बीज जल सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि बीज से 2 से 3 इंच दूर डालें और मिट्टी में अच्छे से मिला दें। डीएपी डालने के बाद हल्की नमी बहुत जरूरी होती है। अगर आप इसे सूखी मिट्टी में डालोगे तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। डीएपी के कई फायदे हैं। ये जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधे को जल्दी बढ़ाता है, फसल को जल्दी तैयार करता है, पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहता है, और सबसे जरूरी बात, पैदावार बढ़ाता है। लेकिन बहुत सारे किसान इसमें गलती कर देते हैं, जैसे ज्यादा मात्रा में डीएपी डाल देना, सूखी जमीन में डालना या सिर्फ डीएपी पर ही निर्भर रहना। आपको याद रखना है कि डीएपी पूरा पोषण नहीं देता, ये सिर्फ एक हिस्सा है। फसल को पूरा पोषण देने के लिए संतुलित खाद देना जरूरी है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो 90% किसान नहीं जानते। डीएपी का जो फास्फोरस होता है वो मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है, मतलब जो आप डालते हो उसका पूरा फायदा पौधे को नहीं मिल पाता। इसलिए आपको डीएपी के साथ जैविक खाद जैसे गोबर खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए, या फिर पीएसबी यानी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मिट्टी में बंद पड़ा फास्फोरस भी घुलकर पौधे को मिलने लगता है और फसल की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो डीएपी का पूरा फायदा मिलेगा और आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। अगर आपको ऐसी ही खेती से जुड़ी काम की और सच्ची जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सही जानकारी ही किसान की असली ताकत है। अब हम यूरिया की बात करते हैं। बहुत से किसान इनके बारे में बस यही जानते हैं कि इस यूरिया से नाइट्रोजन ही मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूरिया खाद डाल रहे हो और फिर भी फसल में सही बढ़वार नहीं हो रही, तो समझ लो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। आज मैं आपको यूरिया की वो सीक्रेट बात बताने वाला हूं जो 90% किसान नहीं जानते, लेकिन वो सीक्रेट मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी फसल की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ जाएगी। यूरिया एक नाइट्रोजन वाली खाद है। इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, जो पौधों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। नाइट्रोजन पौधे की हरी बढ़वार के लिए जिम्मेदार होता है। जब खेत में यूरिया डाली जाती है तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं, पत्ते हरे और घने हो जाते हैं और पौधा देखने में मजबूत लगता है। जब आप यूरिया खेत में डालते हो तो ये मिट्टी में जाकर सबसे पहले पानी के साथ घुलती है, उसके बाद ये अमोनिया और फिर नाइट्रेट के रूप में बदलती है, तभी पौधा इसे आसानी से ले पाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो यूरिया का काफी हिस्सा हवा में उड़ जाता है या पानी के साथ बह जाता है। यूरिया डालने का सही समय तब होता है जब फसल बढ़वार पर हो, यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसे देना चाहिए। इसे हमेशा खड़ी फसल में देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी में हल्की नमी हो। अगर मिट्टी सूखी है तो यूरिया का असर कम हो जाएगा और नुकसान ज्यादा होगा। यूरिया डालने का सही तरीका यह है कि इसे खेत में छिड़कने के बाद हल्की सिंचाई कर दें या मिट्टी में मिला दें। इससे नाइट्रोजन हवा में उड़ने से बचता है और सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। कभी भी यूरिया को बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ नहीं डालना चाहिए, इससे पौधा जल सकता है और फसल खराब हो सकती है। यूरिया के फायदे बहुत हैं। ये पौधे की तेजी से बढ़वार करता है, पत्तों को हरा और घना बनाता है, फसल को मजबूत बनाता है और सही समय पर देने से पैदावार बढ़ाता है।
लेकिन कई किसान इसमें बड़ी गलती करते हैं, जैसे बार बार ज्यादा मात्रा में डालना, सूखी जमीन में डालना या बिना पानी के छोड़ देना। इससे यूरिया का सही फायदा नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो 90% किसान नहीं जानते। यूरिया का नाइट्रोजन बहुत जल्दी उड़ जाता है, खासकर गर्मी में। अगर आपने इसे बिना मिट्टी में मिलाए या बिना पानी दिए छोड़ दिया तो इसका 30 से 40% तक नाइट्रोजन हवा में चला जाता है। इसलिए आपको हमेशा यूरिया डालने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए या शाम के समय डालना चाहिए। एक और बड़ा तरीका यह है कि आप नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करें। इससे नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होता है और पौधे को लंबे समय तक मिलता रहता है। इससे नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो यूरिया का पूरा फायदा मिलेगा, फसल तेजी से बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगी। अगर आपको ऐसी ही खेती से जुड़ी असली और काम की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सही जानकारी ही किसान की असली ताकत है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो जय किसान जरूर लिखें। दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।